एटलांटिस की कहानी शुरू होती है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के साथ। प्लेटो, जो सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु थे, ने अपने लेखों में इस अद्भुत शहर का उल्लेख किया है। उन्होंने इस अद्भुत शहर के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस एक ऐसा स्थान था जो अपनी उन्नत सभ्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। एटलांटिस एक शक्तिशाली और उन्नत सभ्यता थी। यह शहर अपने समय से बहुत आगे था, जिसमें उन्नत तकनीक और वास्तुकला थी। यह हजारों साल पहले मौजूद थी। प्लेटो ने इसे एक महान और समृद्ध साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। प्लेटो ने अटलांटिस का वर्णन अपने लेखों टिमाइयस और क्रिटियास में किया है। इन लेखों में उन्होंने इस द्वीप राष्ट्र की महानता और उसकी उन्नति का वर्णन किया है। ये लेख एक महान द्वीप राष्ट्र के बारे में बताते हैं। यह द्वीप अपने विशाल आकार और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे स्थित था। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, जिसे आज हम जिब्राल्टर के रूप में जानते हैं, के पार यह द्वीप स्थित था। यह स्थान यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित है। एटलांटिस एक शक्तिशाली साम्राज्य था। यह साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इसकी एक मजबूत सेना थी और यह बहुत धनी था। अटलांटिस के पास अपार धन और संसाधन थे, जो इसे एक प्रमुख शक्ति बनाते थे। प्लेटो ने अटलांटिस के लोगों को बुद्धिमान और शक्तिशाली बताया। वे ज्ञान और विज्ञान में अग्रणी थे। इनमें कला, दर्शन और तकनीक शामिल थे। अटलांटिस के लोग अपने समय के सबसे उन्नत और कुशल कारीगर थे। इनकी राजधानी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थी। यह शहर अपने अद्वितीय निर्माण और संरचना के लिए प्रसिद्ध था। इसमें उन्नत नहरें, पुल और मंदिर थे। ये संरचनाएं अटलांटिस की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक थीं। अटलांटिस की कहानी ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। क्या यह एक वास्तविक जगह थी या सिर्फ एक कहानी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। आइए सबूतों का पता लगाएं और इस खोई हुई सभ्यता के रहस्य में उतरें। अटलांटिस की खोज हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाती है जो आज भी रहस्यमय हैं। प्लेटो के लेखन अटलांटिस को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस से परे रखते हैं। इससे पता चलता है कि यह अटलांटिक महासागर में स्थित था। उन्होंने इसे एक बड़े द्वीप के रूप में वर्णित किया। यह प्राचीन लीबिया और एशिया माइनर को मिलाकर भी बड़ा था। प्लेटो ने कुछ भौगोलिक सुराग दिए। उन्होंने उत्तर में पहाड़ों का उल्लेख किया। इन्हें उनके आकार और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कहा जाता था। उन्होंने एक बड़े केंद्रीय मैदान का भी वर्णन किया। यह भूमि और नहरों के छल्लों से घिरा हुआ था। अटलांटिस का सही स्थान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है। दूसरों का सुझाव है कि यह भूमध्य सागर में स्थित था। अटलांटिस की खोज आज भी खोजकर्ताओं और शोधकर्ताओं को आकर्षित करती है। प्लेटो के लेखन अटलांटिस के लोगों को तकनीक के उस्ताद के रूप में दर्शाते हैं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग न केवल अपने समय के सबसे बुद्धिमान और कुशल थे, बल्कि उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी हमें चकित कर सकती हैं। उनके पास ऐसा ज्ञान और कौशल था जो उनके समय से बहुत आगे लगता था। उनके शहरों की वास्तुकला इतनी उन्नत थी कि यह आधुनिक इंजीनियरों को भी हैरान कर सकती है। उनके भवनों और संरचनाओं में ऐसी विशेषताएं थीं जो आज भी अद्वितीय मानी जाती हैं। वह एक रहस्यमय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने की उनकी क्षमता का वर्णन करते हैं। यह ऊर्जा स्रोत क्रिस्टल से उत्पन्न होता था, जो न केवल उनके शहरों को रोशन करता था, बल्कि उनकी मशीनों को भी शक्ति प्रदान करता था। इस ऊर्जा स्रोत ने उनके शहर और मशीनों को शक्ति प्रदान की। यह ऊर्जा स्रोत इतना शक्तिशाली था कि इससे उनके पूरे शहर को ऊर्जा मिलती थी, और यह ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होता था। उनके पास उन्नत परिवहन प्रणालियां थीं। उनके शहरों में सड़कों और मार्गों का जाल बिछा हुआ था, जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचने में मदद करता था। इसमें ऐसे जहाज शामिल थे जो महासागरों में नेविगेट कर सकते थे। ये जहाज इतने उन्नत थे कि वे किसी भी मौसम में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकते थे। उनके पास विमान नामक उड़ने वाली मशीनें भी थीं। ये विमान उन्हें आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करते थे, जिससे वे दूर दराज के स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते थे। इन्हें क्रिस्टल द्वारा संचालित हवाई रथों के रूप में वर्णित किया गया था। ये हवाई रथ न केवल तेज गति से उड़ सकते थे, बल्कि वे बहुत स्थिर और सुरक्षित भी थे। ऐसी तकनीक अगर यह मौजूद होती तो अपने समय के लिए क्रांतिकारी होती। यह तकनीक इतनी उन्नत थी कि यह आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी प्रेरित कर सकती है। अटलांटिस के लोग धातु विज्ञान में भी कुशल थे। वे धातुओं को इस तरह से ढाल सकते थे कि वे न केवल मजबूत होती थीं, बल्कि हल्की भी होती थीं। वे ऑरिचलकुम नामक एक विशेष धातु का उपयोग करते थे। यह धातु इतनी दुर्लभ और मूल्यवान थी कि इसे केवल अटलांटिस में ही पाया जा सकता था। इसे आज ज्ञात किसी भी धातु से अधिक मजबूत और हल्का कहा जाता था।
यह धातु इतनी अद्वितीय थी कि इसे किसी भी अन्य धातु से तुलना नहीं की जा सकती थी। प्लेटो ने इसे लाल रंग की रोशनी से चमकते हुए वर्णित किया है। यह धातु इतनी चमकदार थी कि इसे दूर से ही पहचाना जा सकता था और यह अटलांटिस की पहचान बन गई थी। अटलांटिस एक धनी और समृद्ध समाज था। उनके पास एक संपन्न कृषि प्रणाली थी। उनकी उपजाऊ भूमि में प्रचुर मात्रा में भोजन पैदा होता था। वे उन्नत सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। इससे वे साल भर फसलें उगा पाते थे। व्यापार ने उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इससे वे अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार मार्ग स्थापित करने में सक्षम हुए। उन्होंने अपने कृषि उत्पाद, निर्मित सामान और कच्चे माल का निर्यात किया। अटलांटिस के पास शासन की एक मजबूत प्रणाली थी। उनके कानून न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित थे। उनके पास बुद्धिमान बड़ों की एक परिषद थी। यह परिषद सभी नागरिकों के लाभ के लिए निर्णय लेती थी। भाग 5। अटलांटियन सामाजिक संरचना, एक जटिल पदानुक्रम। अटलांटियन समाज एक जटिल सामाजिक पदानुक्रम के साथ संरचित था। शीर्ष पर दार्शनिक राजा थे। वे शहर को नियंत्रित करने और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें उनके ज्ञान, ईमानदारी और अटलांटिस की भलाई के प्रति समर्पण के लिए चुना गया था। दार्शनिक राजाओं के नीचे योद्धा वर्ग था। वे शहर की रक्षा करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। अटलांटियन योद्धा अपने कौशल, अनुशासन और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अधिकांश अटलांटिस कारीगर, व्यापारी, किसान और मजदूर थे। उन्होंने अटलांटियन अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाई और शहर के धन और समृद्धि में योगदान दिया। प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां थीं। भाग 6। स्थापत्य, चमत्कार और सैन्य शक्ति। प्लेटो ने अटलांटिस को अद्वितीय सुंदरता और भव्यता के शहर के रूप में वर्णित किया। शहर भूमि और नहरों के संकेंद्रित छल्लों से बनाया गया था। ये पुलों और सुरंगों से आपस में जुड़े हुए थे। इमारतों का निर्माण सफेद, काले और लाल पत्थर से किया गया था। वे कीमती धातुओं से सजे हुए थे। उनकी सेना भी उतनी ही प्रभावशाली थी। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसमें बड़े, तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत शामिल थे। ये जहाज प्राचीन दुनिया के लिए अज्ञात हथियारों से लैस थे। अटलांटिस के लोग थल युद्ध में भी कुशल थे। उनके पास एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। यह सेना उन्नत हथियारों और कवच से लैस थी। उनकी सैन्य कौशल ने उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने की अनुमति दी। भाग 7। अटलांटिस का पतन, अभिमान और लालच की कहानी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का पतन उनका अपना किया हुआ था। यह एक सभ्यता थी जो अपने समय में अद्वितीय थी, विज्ञान, कला और संस्कृति में अग्रणी। जैसे जैसे अटलांटिस के लोग शक्ति और धन में बढ़ते गए, वे अभिमानी और लालची होते गए। उनके बाजार सोने और रत्नों से भरे हुए थे और उनके महल शानदार थे। वे उन मूल्यों को भूल गए जिन्होंने कभी उन्हें महान बनाया था। उनके समाज में नैतिकता और न्याय की जगह स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने ले ली। वे और अधिक शक्ति की अपनी इच्छा से ग्रस्त हो गए। उनके नेता केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचने लगे। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अन्य राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। वे अपने सैन्य बल को बढ़ाने और अपने पड़ोसियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों को जीतने और गुलाम बनाने की कोशिश की। उनके आक्रमण ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला दिया। इससे देवता क्रोधित हो गए। देवताओं ने देखा कि अटलांटिस के लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। देवताओं ने अटलांटिस के लोगों को उनके अभिमान के लिए दंडित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए प्राकृतिक आपदाओं का सहारा लिया। अटलांटिस में कई प्राकृतिक आपदाएं आईं। भयंकर तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ने द्वीप को हिलाकर रख दिया। भूकंप और बाढ़ ने द्वीप को तबाह कर दिया। शहर के शानदार भवन और संरचनाएं मलबे में बदल गईं। कभी महान शहर समुद्र में समा गया, एक ही दिन और रात में लहरों के नीचे डूब गया। अटलांटिस का पतन एक चेतावनी बन गया, अभिमान और लालच के विनाशकारी परिणामों का प्रतीक। भाग 8। अटलांटिस की खोज, आधुनिक अभियान और सिद्धांत। अटलांटिस की कहानी ने अनगिनत अभियानों और सिद्धांतों को प्रेरित किया है। शोधकर्ता और खोजकर्ता सदियों से इस खोई हुई सभ्यता के प्रमाणों की खोज कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है। अन्य वैकल्पिक स्थानों का सुझाव देते हैं। कई प्रयासों के बावजूद अटलांटिस का कोई निर्णायक प्रमाण कभी नहीं मिला है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लेटो की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।
दूसरों का तर्क है कि यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। वे प्राचीन बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट के भूवैज्ञानिक प्रमाणों की ओर इशारा करते हैं। अटलांटिस की खोज आज भी जारी है, जो इस प्राचीन कथा के पीछे के सच को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। भाग 9, अटलांटिस की विरासत, सांस्कृतिक प्रभाव और स्थायी रहस्य। अटलांटिस की कहानी का मानव संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने साहित्य, कला और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। अटलांटिस नाम खोई हुई सभ्यताओं और उन्नत तकनीक का पर्याय बन गया है। अटलांटिस की कथा हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है। यह प्रकृति की शक्ति और यहां तक कि सबसे उन्नत सभ्यताओं की नाजुकता की याद दिलाती है। अटलांटिस की खोज अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। चाहे वास्तविक स्थान हो या काल्पनिक कहानी, अटलांटिस की कहानी आश्चर्य और अटकलों को प्रेरित करती रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।